जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। थर्सडे 18 सितंबर 7:27 7:27 18 सितंबर थर्सडे 88 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी 25,511 पे 88 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। एक धन्यवाद आपको दिल से, आप लोगों को दिल से मुझे देना चाहिए कि ये एक बंदा था, गालियाँ भी सुनता था। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे गालियाँ भी लिख देते थे, कोई जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे पता है हाथी चलता है बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। देखो मैं बुरा मानता नहीं हूँ क्योंकि लोग सोचते ये बोल दिया तो अभी का भी बढ़ जाए। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो ट्रेडिंग के उद्देश्य से, देखिए इन्वेस्टमेंट में तो पेशेंस चाहिए ही होता है। अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में, डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हो तो भी आप पेशेंस रखते हो। कई बार आपकी एक साल आपकी रेट भी कॉस्ट भी नहीं आती तो भी आप रखते हो स्टॉक को, तब आप पेशेंस दिखा देते हो। लेकिन ट्रेडिंग में आपको लगता है कि अभी पैसा लगा दिया कल ही डबल हो जाना चाहिए या कल ही, तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। हाँ ऐसा होता भी है, कई बार होता है ऑप्शंस में, जब ऑप्शंस आप बाई करते हो चाहे कॉल या पुट तब होता है। लेकिन कब होता है, या तो एक ब्रेकआउट आए या एक रेंज के बाहर स्टॉक निकले, या एक ब्रेकआउट आए, या कोई सपोर्ट टूटे, या कोई रेजिस्टेंस टूटे, या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट आए, ट्रायंगल पैटर्न, बॉक्स पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, तो उस तरह से ढूंढना पड़ता है। उस एग्जैक्ट लेवल पे आप लेते हो तो ऑप्शन भी तुरंत, ऑप्शंस में प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज किसी स्टॉक की रेट 100 रुपये है, वो 110 जाके वापस अगर 105 आ जाता है, ऑप्शन दोनों साइड के घट जाते हैं, और फिर से वापस 110 जाता है तो दोनों साइड के प्रीमियम घट जाते हैं। समय जो बिता देता है, ऑप्शन इज ऑल अबाउट टाइम। दैट्स वाई टाइम डीके बोल के एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है, टाइम डीके। इट्स ऑल अबाउट टाइम। ऑप्शन को अगर आपको टाइमिंग करना नहीं आता तो डोंट प्ले इन ऑप्शंस। अब कई लोग सोचते हैं सर आपने लिखा था 70 रुपये में ऑप्शन बाई करो और 140 का टारगेट है, तो अगर तेरे को लग रहा है कि 110 पे रुक रहा है तो 110 पे प्रॉफिट बुक करना। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। नहीं सर मैं तो वेट कर रहा था 140 का, वापस जब 70 आया था बोला सर वो तो मेरा तो लॉस में कट गया। तो अगर आपके अंदर ये टाइमिंग की को जानने की क्षमता नहीं है, आपका जो मेंटर है वो आपको इतना ही लिख सकता है कि वो बार बार आपको लिखेगा कि अभी खरीद लो अभी बेच दो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बोलता हूँ लर्निंग सीख लो, लाइफ में सीखो सबसे पहले। आज कई लोग जो बोल रहे थे तो मैं 25,900 का पहाड़ा पढ़ रहा था और मैंने अपने ऊपर लिया, मैंने क्या बोला, मैं तो आपको सही दिशा में रखा। कई लोग मुझे टीसीएस के लिए लिखे, सर टीसीएस चलता ही नहीं, आपने तो बोल दिया ऐसा वैसा वैसा। तो भैया कल टीसीएस ने सब काफ़ी दिनों का टॉप लेवल पे बंद किया, 3178 ऐसा कुछ फ्यूचर में बंद हुआ है, और आज और कल में 2-4 दिन में मुझे 3250 भी दिख रहा है। ठीक है, हाँ रिलायंस मेरा इतना नहीं चला लेकिन बहुत ज़्यादा घटा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अगले महीने चल जाएगा। अगर आप अपने आप को अब ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या होती है, आप तो वो इसी महीने का ऑप्शन लिए तो उतना ही पैसा अगले महीने में भी डालो ना, फिर डरना नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, अगर आपने कोई स्टॉक 3600 रुपये में लिया फिर आप 3300 में उसको बाई करते हो ना, इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म स्टॉक अच्छा होना चाहिए बस। तो अगर हमारा डायरेक्शन राइट है, मेरा डायरेक्शन क्या था, तेजी का, पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ था लेकिन मैं अकेला तेजी बोल रहा। अगर आपकी आत्मा जानती है कि इसके जैसा बंदा, मैं गारंटी बोलता हूँ पूरे विश्व में कोई मेरी नॉलेज को चैलेंज नहीं कर सकता है, उसकी
30% भी नॉलेज किसी भी यूट्यूबर को नहीं है, किसी भी, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। इतना मैंने ज्ञान लेके बैठता हूँ यहाँ पे। मैं फीस नहीं मांगता हूँ लोगों की तरह 2-2 लाख रुपया साल का, 20-20 लाख रुपया ये सब लाइफ टाइम। मैं साला 20,000 25,000 में लाइफ टाइम दे देता हूँ, 30,000 में लाइफ टाइम दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि फीस के रूप में आप एक तो ट्रेडिंग में हारते हो, फिर फीस के रूप में लुटीसते हो, तो दोनों चुभता है। क्योंकि मैं ये सब झेल चुका हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 39 ईयर्स इन स्टॉक मार्केट, एंड शायद पूरे विश्व में ऐसे 50 बंदे नहीं होंगे जो 39 ईयर्स से कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इन्वॉल्व है। रेगुलरली, बीच में महीने भर की भी छुट्टी नहीं लिया हूँ। 39 ईयर्स से, फ्रॉम द एज ऑफ 13। अब मैं अक्टूबर 17 तारीख को मैं 52 साल का हो जाऊंगा। 73 बॉर्न, लगता नहीं हूँ, लगता तो अभी भी शादी करा दो, कोई बात, ठीक है। तो भाई साहब बहुत समझा है। देखो अब ऐसे, अब हो सकता है आज इतना बड़ा गैप अब दिखा रहा है, मतलब 500 के ऊपर का दिखा रहा है, तो हो सकता है ड्यूरिंग द डे थोड़ा प्रॉफिट बुक, लेकिन अब 25,153 जो 21 अगस्त का हाई था, सुन लीजिएगा, अब वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा, बिकॉज उसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट इसी को बोलते हैं, किसी प्रीवियस हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर निकल जाए, प्राइस ऊपर निकल जाए, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। और किसी प्रीवियस लो को तोड़ के प्राइस नीचे चली जाए, उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। लेकिन हालांकि दोनों को टेक्निकल में ब्रेकआउट ही कहा जाता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। आपको बोल रहा हूँ मैं, ये टीवी में जितने आते हैं ना, जितने अनिल सिंघवी और ये सब को, इनसे 500 गुना ज़्यादा नॉलेज लेके बैठा हूँ, 500 टाइम्स। आपको विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग मेरा 4-5 साल से वीडियो देखते हैं, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पैसा कमाना मोटिव नहीं है, याद रखना। वरना मैं 5,000 रुपया महीना भी रखूँ तो आपके दादाजी को ज्वाइन करना पड़े, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है सर, टीसीएस नहीं चल रहा है, लो इन्फोसिस देख लो, सबको मैंने बोला आईटी खरीदना, आईटी ठोक बजा के बोला था आईटी लीजिएगा, ठोक बजा के। हाँ, रिलायंस अभी तक नहीं चला, तो हो सकता है 1-2 दिन में चलना स्टार्ट हो जाए। तो एकाध अपवाद निकलेंगे भाई साहब, जो आपको डायरेक्शन समझा सकता है उससे बेहतर कोई नहीं। बार बार बोल रहा था, इतने शॉर्ट लेके ये लोग जिंदा नहीं रह सकते, दे नीड टू कवर। कल भी एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट को कवर किया, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट इन स्टॉक मार्केट। कोई न्यूज़ परमानेंट नहीं होती है कि ट्रेड वार, टैरिफ वार, ये वो, भाई टैरिफ का डंडा, अरे भैया नथिंग इज परमानेंट। हर दिन नया सूरज उगता है, एक काली अंधेरी रात के बाद हमेशा नया सूरज उगता है। तो एवरी डे हैज समथिंग न्यू इन इट। आप चीज़ों को एनालाइज जब करते हो ना, मैं कैसे एनालाइज करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ तो मैं क्या क्या चीज़ देखता हूँ, आज मैं आपको राज खोलता हूँ। पहले मैं देखता हूँ डॉलर इंडेक्स की हालत क्या है, रुपया डॉलर के अगेंस्ट में क्या पोजीशन पे है, फिर पीसीआर कहाँ पे है निफ्टी का, मनी कंट्रोल वाला पीसीआर जो ऑल सीरीज को काउंट करता है, नॉट वीकली पीसीआर जो आप लोग देखते हो वो नहीं। मनी कंट्रोल या केदार जादव में मिलेगा आपको, 2 ही जगह मिलता है, kedarjadav.in या मनी कंट्रोल। और भी कोई वेबसाइट होगी मालूम नहीं, लेकिन मुझे 2 नॉलेज है। आप गूगल में टाइप करना निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल, तब उसके बाद आपको वहाँ पे पीसीआर दिखेगा, उसको क्लिक करके देखना अंदर, ठीक है। या फिर kedarjadav.com में, केदार जादव, जे वाई वाला नहीं है यादव, तो ये देखता हूँ। उसके बाद कमोडिटीज़ में क्या हाल है, गोल्ड सिल्वर
क्रूड ऑयल, इससे भी मैं मार्केट को कनेक्ट करता हूँ क्रूड से, क्योंकि क्रूड के हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है वर्ल्ड में। तो हमारी कंट्री को इम्पैक्ट होता है, तो हमारी निफ्टी को भी इम्पैक्ट होता है। क्रूड की प्राइसेस भी देखता हूँ। उसके बाद देखता हूँ चार्ट में क्या फॉर्मेशन है, कैंडल क्या दिखा रही है, कैंडल मुझसे क्या बात करना चाह रही है। ये सारे चीज़ों को एनालाइज समराइज करने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हो भाई साहब। इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी टफ जॉब, यू विल अंडरस्टैंड। आपको बताऊं कमोडिटी में भी मैंने इतनी महारत हासिल कर ली गोल्ड सिल्वर में कि मैं टॉप तक निकाल के दिया हूँ, टॉप तक, एग्जैक्ट टॉप, एग्जैक्ट कि 1,06,000 1,10,600 से गोल्ड गिरेगा तो 650 का हाई मार के गिरा। मेरी माँ की कसम, मैंने अपने ग्रुप में ये लिख के दिया था। तो ये सब प्रैक्टिस और नॉलेज से आती है। और मेरी क्लास में आपको जो सीखने मिलेगा, मैं उसकी कीमत बोल रहा हूँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। मैं 10,000 में आपको क्लासेस दूंगा, 1 करोड़ से भी ज़्यादा। आपको दुनिया की किसी क्लास में वो सब चीज़ें सुनने भी नहीं मिलेगी, देखने तो बहुत दूर की बात। भाई साहब ज़िंदगी में कोई क्लास करने में खुद नहीं गया, एस्ट्रोलॉजी भी मैंने खुद से सीखी है। ज़िंदगी में कोई किसी के पास क्लास करने नहीं गया। बहुत कुछ खोया है स्टॉक मार्केट ने मेरा लाइफ में, लेकिन हार नहीं मानी, चलते गया। चलिए अब आपको मैं एक एक करके चार्ट पे सब कुछ दिखाता हूँ क्या क्या हो सकता है। लेट अस सी, ठीक है। पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा कर देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है, निफ्टी, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए सारी मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी है। 10 और EMI सारी ऑर्डर में है। 10 EMI की वैल्यू 25,036 है जो कि 20 से ऊपर है। 20 की वैल्यू 24,927 है जो कि 50 से ऊपर है। 50 की वैल्यू 24,863 है जो कि 100 से ऊपर। यानी कि सारे EMI ऑर्डर में, यानी कि तेज़ी का पूर्ण संकेत, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो 21 अगस्त का हाई है, अब ये एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वंस द प्राइस क्लोजेस द प्रीवियस रेजिस्टेंस, दैट रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है बाद में, अगर प्राइस उसके ऊपर निकल जाए। और सपोर्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है अगर प्राइस उसके नीचे चली जाए, ठीक है। ये टेक्निकल का एक लेसन है। तो देखो कल एक छोटी सी कैंडल जरूर बनी, लेकिन वाइट कैंडल बनी। और हम देखो सारी EMIs का मुंह घूम गया ऊपर की तरफ। ये ग्रीन वाली 10 EMI है, ये बैंगनी कलर वाली, पर्पल कलर वाली जो है वो 20 है, ब्लैक कलर वाली 50 है, ये 100 है। सबका मुंह ऊपर की तरफ घूम गया, यानी कि तेज़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन काफ़ी ऊपर जाने के बाद वापस 10 EMI इसके बाप को आना पड़ता है। ये भी एक नियम अकेला प्रमोद जैन ने निकाला है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और कब आता है वो भी मैं बता दूंगा, कभी मेरी क्लास करोगे तो आज भी तेज़ी रहेगी, लेकिन आज तेज़ी के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, क्योंकि कल की कैंडल बनी जरूर वाइट है लेकिन छोटी है। तो कल कहीं ना कहीं थकावट जरूर थी, क्योंकि पता था बड़ा इवेंट है रात को फेड का। हाँ, फेड की भी बता देता हूँ यार। पहले फेड ने 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, और इस साल में 2 रेट कट और करेगा, अगले साल में 1 और करेगा, ऐसे कहा ऐसा बोला गया। तो US मार्केट कल 200 पॉइंट भागे। गोल्ड सिल्वर में एक करेक्शन आया है, चलो उसकी भी बात करूँगा। पहले मैं इसको, तो निफ्टी में आप देखो इसको, ये जो प्रीवियस हाई था इसको क्रॉस करना ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो एक बढ़िया ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ इमीडिएटली कितना जा सकता है निफ्टी? 25,500 से 600 जा सकता है। ये जो बैंड बना है इसको बॉलिंजर बैंड बोलते हैं। जनरली बैंड को लोग 20,2 यूज़ करते हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं। मैं 3 यूज़ करता हूँ। 3 से मुझे लगभग हाई का पता चल जाता है,
ठीक है, ये सब मेरी रिसर्च से मैंने निकाला है। तो निफ्टी आज बुलिश ही रहेगा, लेकिन दिन के दौरान एक करेक्शन आएगा ड्यूरिंग द डे। बैंक निफ्टी ये कल इसकी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो आज बैंक निफ्टी में ज़्यादा रफ्तार रहेगी निफ्टी के बजाय। अगर आज आपको किसी को तेज़ी भुनाना है तो बैंक निफ्टी में हाथ डालिएगा। एक ब्रेकआउट भी आया है, देखिए ये ब्रेकआउट नहीं आया अभी तक, 21 अगस्त का हाई नहीं तोड़ा है। 21 अगस्त का बैंक निफ्टी का हाई था, एक सेकंड, 21 अगस्त का जो हाई था वो था 55,993। 21 अगस्त, देखिए 21 अगस्त का हाई 55, तो बैंक निफ्टी ने अभी तक वो हाई नहीं तोड़ा है। लेकिन यहाँ एक, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इस हाई से इस हाई को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, इस हाई से इस हाई को एक कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ करोगे, तो कल ब्रेकआउट आ गया है डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब नीचे की तरफ आ रही ट्रेंड लाइन, ठीक है, उस ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट आ चुका है। तो बैंक निफ्टी तैयार है 56-57 हज़ार आराम से जाने के लिए, ठीक है। तो आज का दाव खेलना हो तो बैंक निफ्टी पे खेलना मुझे लगता है, क्योंकि दूसरी कैंडल इसकी सॉलिड थी जबकि निफ्टी की छोटी सी थी। देखा ना आपने कल वाली कैंडल, ठीक है। हाँ, एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, 55,993 का हाई था, तो 56,000 पे एक रुकावट हल्की सी फेस होगी। 56,000 तोड़ रही, 200-300 पॉइंट जल्दी से भाग जाएगा, ठीक है। तो 56,000 पे या तो प्रॉफिट बुक करना एक बार, ठीक है। कल की क्लोजिंग कितनी आई है, कल की क्लोजिंग आई 55,493। हाँ, तो 56,000 पे एक रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये वाला हाई अभी तक टूटा नहीं है, ठीक है। अब मारुति का मैं आपको बोलता हूँ, मैं शॉर्ट में हूँ, मैं खुद भी शॉर्ट में हूँ, और मैं शॉर्ट में बना रहूँगा 2 से 2.5 महीने, जब तक मेरा टारगेट नहीं आएगा। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है मारुति का, चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक EMA उसका पूरी तरह से मुंह ऊपर की तरफ है। 10 EMA का मुंह देखिए पूरा एकदम नॉर्थवर्ड है, नॉर्थ साइड में मुंह बना रखा है, नॉर्थ। 20 और 50 का भी मुंह ऊपर की तरफ है, सॉरी 20 EMA का भी मुंह ऊपर में है, 50 का भी मुंह ऊपर की तरफ है, 100 का भी मुंह ऊपर की तरफ है, 200 का भी। तो ये बहुत ही तेज़ी का बड़ा साइन होता है, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में। फिर मैं इसमें शॉर्ट क्यों करवा रहा हूँ? पूरा चार्ट तेज़ी में, इसका सारी EMA तेज़ी दर्शा रही है, फिर मैं शॉर्ट करने क्यों बोल रहा हूँ? और कल की कैंडल भी बुलिश बनी है, हो सकता है आज इसकी लास्ट तेज़ी हो। ये लगभग मैं 99% श्योर हूँ, आज की तेज़ी इसकी लास्ट होगी। उसके बाद इसकी गिरावट स्टार्ट होगी, और 2 से 2.5 महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में इसके बाप को 12,990 तक आना पड़ेगा, 13,000 तक आना पड़ेगा इसके बाप को 3 महीने के अंदर। कैसे आएगा, क्या न्यूज़ आएगी मुझे नहीं मालूम है, मैं चार्ट देख के बोल रहा हूँ। 3 महीने का टाइम रखिए, अभी तो 15,700-800 चल रहा है, ठीक है। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, इसको फिलअप करने इसका बाप भी आएगा, बट इट मे टेक 2.5 महीना ऑल्सो, 1 महीने में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं इसके बावजूद शॉर्ट क्यों बोल रहा हूँ? देखिए इसमें एक ही जगह कमी है, सारी EMIs में स्ट्रेंथ है, लेकिन ये RSI की स्ट्रेंथ घट रही है। RSI क्या होता है? एक स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है, एक इंडिकेटर है, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। देखिए 2 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक लीडिंग बोलते हैं, एक को लैगिंग बोलते हैं। लीडिंग इंडिकेटर में ये क्षमता होती है कि वो आगे का मूव आपको पहले ही बता दे, आगे होने वाला मूव। और लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है वो इंडिकेटर जो प्राइस जो दिखाए वो चीज़ आपको बताए, प्राइस जो गेम हो चुका है वो बताए, ठीक है।
उसको लैगिंग बोलते हैं, पीछे पीछे चलना। और लीडिंग मतलब आगे आगे चलना, आगे की बात बताना। तो ये RSI एक लीडिंग इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस का पता चलता है। तो यहाँ एक निगेटिव डाइवर्जेंस आप देखो, जब प्राइस यहाँ पे थी तो RSI टॉप पे था, प्राइस इतनी ऊपर चली गई, RSI नीचे आया इसको कंपेयर कर। तो ये अपने आप में आपको ये दर्शा रहा है। अब मैं TCS का भी देख लेता हूँ। बहुत लोगों ने TCS बोला था। हाँ देखिए, आपके ऑप्शन गल जाते हैं, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ऑप्शन का नियम है ऐसा। TCS में अभी भी देखिए, इसका 200 EM है, कहाँ पे है? बाप रे, ये तो बहुत ऊपर जा सकता है। TCS तो मुझे लगता है अगर कोई आदमी होल्ड करेगा तो 3500 का भाव भी दिखाएगा आपको। अभी तो चालू हुआ है, लेकिन काफ़ी दिनों का हाई बनाया आज कल। देखिए पिछले कितने दिनों का हाई है ये, कितने दिन से ये चल नहीं रहा था इतना बड़ा। कल का हाई बहुत दिनों का हाई है। कितने दिनों का हाई मैं बता सकता हूँ आपको, लगभग क्या तारीख है, 29/7। 25 जुलाई के बाद का हाई है ये निफ्टी में, TCS कल की। तो आज TCS मुझे लगता है हीरो रह सकता है, ठीक है, IT रहेगा हीरो। और इसके अलावा अब मैं आपको आता हूँ गोल्ड सिल्वर पे। देखिए आज आपको मैं सभी दिखा देता हूँ। ये सिल्वर का चार्ट है, MCX सिल्वर जो आप लोग खेलते हो। तो देखो सिल्वर में ये टॉप बना था, 1,30,450। कितने का टॉप बना था? ऑल टाइम हाई 1,30,450। 16 तारीख को बना था, डे बिफोर यस्टरडे। मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम, मैंने 1,30,000 तक तेज़ी करवाई थी। मैंने सबको बोला था 1,30 के ऊपर तक जाएगा, उधर आपको शॉर्ट मार देना है, जितनी क्वांटिटी उतना डबल। और टारगेट लिखा था 1,26। कल तो कितना आ गया था? 24 से भी नीचे 24 कल आ गया था। $25,300 आ गया, 1,26 का लिखा था मैंने। अब देखो कल 25,300 आया, लेकिन 10 EMA को इसने ब्रीच नहीं किया, क्लोजिंग में ब्रीच नहीं किया। ये जो लाइन है ये मैंने 10 EMA की खींच रखी है। इसके नीचे प्राइस यहाँ तक आई, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे हुई, ठीक है। तो अब ये जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, फिगर आप लिख लो, ये वीक हो जाएगा अगर 1,26,328 के नीचे क्लोज करे। 1,26,300 के नीचे अगर क्लोज करे तो इसमें और मंदी आएगी सिल्वर में। अभी तो इसने कल तो सपोर्ट लिया है, लेकिन आज शायद गैप डाउन ही खुलेगा, तो 1,26,300 इसका 10 EMA है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और मैं यहाँ पे इसको 20 EMA करके देखता हूँ, 20 करके देखता हूँ इसको 10 की जगह मैं 20 की वैल्यू निकालता हूँ। अब ये 20 हो जाएगा, तो इसका 20 EMA है सिल्वर का 23,452। अगर 26,300 के नीचे अगर ये टिका रहे काफ़ी देर तक, तो ये इसका अगला टारगेट 23,450 है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सिल्वर का 23,450 पे बड़ा सपोर्ट है, उधर आपको एक बार बाई करना चाहिए अगर आता है तो। सिल्वर का बता दिया आपको। अब मैं गोल्ड का चार्ट निकालता हूँ।
गोल्ड अभी भी आप देखो 10 EMA को भी नहीं तोड़ा है। मैं यहाँ पे वापस 10 कर देता हूँ। पहले EMA में जाके मैं इसको पहले 10 करके दिखाता हूँ। तो इसमें 20 की बात तो तब करेंगे जब 10 टूटेगा। गोल्ड में देखिए अभी भी 10 EMA इंटैक्ट है। इसका 10 EMA की वैल्यू है 1,00,000, साला दिखाई भी तो नहीं देता, 1,08,611, 1,08,611। तो 1,08,500 का सपोर्ट मानिए गोल्ड में। जब तक 1,08,500 के नीचे नहीं आए इसको शॉर्ट मत करिएगा। इसके नज़दीक आपको बाई करके खेल सकते हो आप, लेकिन 1,08,500 के नीचे अगर आधा एक घंटा ट्रेड करते हो तो ट्रेड से निकल जाना। फिर अगला टारगेट इसका क्या होगा अगर टूट गया तो 1,08,500, तो अगला टारगेट क्या होगा, मैं इसको 20 EMA कर देता हूँ। मेहनत करना पड़ता है भाई साहब, ऐसे ही आपको लगता है। अगला टारगेट इसका हो जाएगा 1,06,500, 1,06,000। तो गोल्ड में दो सपोर्ट है, 1,08,500 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट 1,06,500। 1,08,500 के नज़दीक आए तो एक बार हिम्मत करके बाई करना चाहिए। अगर एक घंटे 1,08,500 के नीचे टिका रहे तो शॉर्ट कर लीजिए। फिर 1,06,500 तक का आपके टारगेट खुल जाता है। तो इस तरह से आप ट्रेड को एनालाइज करके जब बनाते हो तो दुनिया आपको विनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्लासेस जो है मेरी 28 तारीख से स्टार्ट है। 28 तारीख का, क्योंकि पितृपक्ष से मैं स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ इसीलिए, तो 28 तारीख को जो संडे है वहाँ से क्लास स्टार्ट होगी। 10,000 रुपये फीस है। आपको 6359542170 पे भेजना है अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों भी चीज़ भेजना अनिवार्य है। और 10,000 की फ़ीस है। सीखना हो सीखिए। हर संडे को क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। और हर क्लास का वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप किसी भी क्लास में एब्सेंट भी हो जाओ तो आप घर में उस वीडियो को देख के कैचअप कर सको। ठीक है। कोई संडे होता है ना, आप अपनी बीवी के साथ घूमने चले गए, बच्चों के साथ चले गए, कोई बीमार हो उसको देखने चले गए, तो उस दिन आपने क्लास नहीं किया। टाइमिंग्स हमारी क्लास के एक दिन पहले हम डिस्कस करते हैं। हालांकि सागर सर जो है मेरा असिस्टेंट, जो पहले मैंने क्लास लेता है, उसकी टाइमिंग हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन मेरी फिक्स नहीं रहती। मैं सैटरडे को बताता हूँ कि कल क्लास कितने बजे होगी। ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पहले ही खुलासा कर देता हूँ। तो जिसको ज्वाइन करना आप करिएगा। और मेरी ट्रेडिंग के लिए कोई भी मेंबरशिप अभी चालू नहीं है, एक्सेप्ट लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसकी फ़ीस आप अगर बहुत इंटरेस्टेड हो तभी मुझे पूछना, नहीं तो मत पूछना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।